ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी सुधांशु जी महाराज द्वारा दिनांक 26/10/91 को प्रातः 5 बजे स्थिति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धरा भिनासर में दिए गए राम आप पूछो बड़ा फायदा होता है। महाराज जी, हाँ, कल की सत्संग से एक महत्वपूर्ण बात मिल गई कि अपने से ही तत्व प्राप्त होगा, कर्ण उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे और इससे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो ये प्रसन्नता ये स्थिति बनी कैसे रहे महाराज, क्या सावधानी बरती जाए? किस बात से हुआ कि तत्व की प्राप्ति है वो किसी कारण से नहीं होती है। हाँ, अपने से ही होती है। हाँ, अब इस बात को जानने से जो खुशी पैदा हुई है, हाँ, ये खुशी हरदम कैसे रहनी? हरदम रहेगी ही। देखो अपने आप रहते हो नहीं हरदम, आप अपने का अभाव कभी देखते हो, कभी जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, किसी परिस्थिति में, किसी कारण से कभी भी अपने अभाव का अनुभव होता है किसी को? बताओ। तो अपने आप से होती, अपने आप से निरंतर रहता है, वो खुशी क्यों नहीं रहती? ये एक तो एक बहम है कि नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती, वो गोखरी है। ये मतलब ये तो रहती ही है स्वतंत्र, ये तो रहेगी। क्यों? अपने आप से है ना, ये अपने आप का भाव होता नहीं, तो इसमें नहीं रहती। ये कभी संकल्प नहीं करना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, किसी समय वैसी प्रसन्नता नहीं प्रतीत हो, अनुभव न आवे, तो उसकी परवाह मत करो। क्योंकि आगंतुक काम, क्रोध, लोभ आदि की आकुंतुक वृत्तियां है। शोक, चिंता, भय, उद्वेग, ये भी आगंतुक वृत्तियां है। जो इसका अभाव भी आगंतुक वृत्ति है, इसके भाव रहते हैं निरंतर। ये समझेगा नहीं, ये आगंतुक है, तो उस आगंतुक की परवाह नहीं करनी चाहिए। बेपरवाह से मिट जाएगी, ये तो मिटने वाली है। आगंतुक है, वो गंतुक ही जाने वाली है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्यम भावी है, ये नियम है। किसी का भी संयोग है, उसका तो वियोग है ही, और वियोग को अपना ले तो संयोग है ही नहीं। दोनों बातों में ध्यान दिया नहीं आपने? मानो जिस किसी का संयोग होता है उसका तो वियोग नियम से होगा ही, पर वियोग होता है उसका संयोग हो जाए ये नियम नहीं है। तो कभी भी इसका देखे भाई अबार वो नहीं, कोई आगंतुक आगे विचार तो आगंतुक है भी, वो ठहरेगा नहीं। ये स्वतः जो भीतर से अपने आप का अनुभव होकर के जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता जाने वाली नहीं है। संयोग से उत्पन्न वाली प्रसन्नता ठहरेगी नहीं, कभी भी नहीं ठहरेगी वो। और ये स्वतः अपने आप से होने वाली प्रसन्नता कभी जाएगी नहीं। खूब ध्यान दो, एक बात बताऊं आपको। जैसे कांटा गड़ जाए, उस कांटे को निकाल दिया जाए तो भी उसकी पीड़ा रहती है, मतलब उस पीड़ा के लिए इलाज की जरूरत नहीं, आप ही मिट जाएगी। इसमें कभी ऐसी प्रसन्नता का अनुभव न हो तो वो पुराना जो संसार का संबंध किया उससे वो पीड़ा हुई है, वो कांटा निकल गया, अब उसकी थोड़ी पीड़ा है, ये मिट जाएगी, आप सब मिट जाएगी, आप सब मिट जाएगी। उद्योग जरूरत नहीं है इसकी, वो तो आनंद जाने वाला है। आगमा पाई अनित्य, आगे जाने वाला अनित्य है, तो इसकी परवाह मत करो। जिस समय में ऐसी कोई बात हो, वैसी प्रसन्नता नहीं है, तो जो प्रसन्नता नहीं है ये तो अभी पैदा हुई है प्रसन्नता, और भीतर प्रसन्नता तो है ही, ऐसा कहते ही वैसी स्थिति हो जाएगी।
स्वतः ही स्वाभाविक ही है नी? ख्याल आ गई ना बात। बस ये कभी जा सकते नहीं। पूछा था महाराज जी की जो बात सुनी, बात से प्रसन्नता हुई ना, बात से नहीं हुई है, आपसे हुई है। बात सब सबने सुनी, सबकी हुई है क्या? बात सुनने में क्या फर्क है? सब सुनते हैं, अपने आप को देखते नहीं, विश्वास होता है। मैंने कई बार कहा है, फिर कहता हूं मैं कि पारमार्थिक प्राप्ति जैसे संसार की प्राप्ति ऐसे नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो तो उत्पन्न होने वाली है और ये अनुत्पन्न तत्व है। ये तो आपका खुद का शंकर शायद स्वरूप संभारा, केवल संभालने से हुआ है, ये सुनने से नहीं हुआ है। सुनने से वृत्ति गई है, हुई नहीं है सुनने से। सुनने सबकी होनी चाहिए, सबने सुनी है, सुन करके वृत्ति करी, उधर ख्याल किया, केवल संभाला है। ऐसी चीज पड़ी है, इसकी तो दृष्टि करना है, चीज की थोड़ा ही पैदा करनी है। अपने आप से जो आनंद है वो अपने आप का ही है, इसको निर्माण थोड़ा ही करना, पैदा थोड़ा ही करना है। ये तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, उसकी वृत्ति होने हुई है। अब इसमें दूसरे जो आवरण है, दूसरी चीज को सत्ता दे देते हैं, उस समय ऐसे तो समझते नहीं, ये है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, एकदम ठीक हो जाएगा तत्काल। जब कभी वो तो पूछो आप, गहरी बाधा आपके आवे, वो मेरे से पूछो, ठहरेगी नहीं, टिकेगी नहीं, है नहीं, वो टिकेगी कैसे? उसकी सत्ता नहीं है, और इसकी सत्ता नित्य निरंतर है। अपना आपका अभाव किसी को कभी अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। अपने आप के जो अपने आप से सुख हो, उसमें बाधा लग कैसे सकती है? आप बताओ, कोई तर्क करो उसमें, कोई पूछो, आप पूछो। अपने आप की प्रसन्नता हो तो महाराज वो घटती क्यों है, बढ़ती क्यों है? जो संसार का संबंध है, उससे सुख पाया है, वो स्मृति आ जाती है। अथवा दूसरी बात सुन लेते हैं तो उसको सत्ता दे देते हैं। असत को सत्ता देने से विस्मृति होती है। खूब गहरा विचार करो, एकदम सच्ची बात, पक्की बात है। असत को सत्ता देने से होती है। असत को सत्ता मत दो, वो तो सत्ता है, वो लड़ा थोड़ी, वो बनाना थोड़ी है। मैं जो कहता हूँ कि ये बात एक ठीक है। एक सज्जन से मैंने कहा था, मैंने कहा तुम मेरे को पागल मत समझो, मैं पागल नहीं हूँ, ऐसा कहना पड़ा मेरे को। अब वो क्या समझते पता नहीं, आप भी क्या समझते हो उसका हमें पता नहीं है, पर मैं पागलपन से नहीं कहता हूँ, किसी प्रभाव आकर नहीं कहता हूँ, यथार्थ कहता हूँ। ये सफाई देना भी एक बढ़िया नहीं है, परंतु करूं क्या? मैं बात कहता हूँ, आप मानो तो बहुत तत्काल परम तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। थोड़ा सा मेरे से ध्यान दो, मैं बेहोशी में नहीं बोलता हूँ, पागलपन में नहीं बोलता हूँ, भांग खाकर नहीं बोलता हूँ। जो गीता आदि शास्त्र है उसके अनुसार बोलता हूँ, बिल्कुल है ऐसी है। स्वयं आत्मा आत्मान वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, आत्मनेव आत्मना तुष्ट सिद्ध परिके, आत्मना तुष्ट, इससे भी बिड़कर बात है मेरे को मिली हुई, संतों से मिली है, बहुत अलौकिक विचित्र बात। अब थोड़ा सा विचार करो, और वो आपकी खुद की है, मेरे वचनों से हुई है ये बात बिल्कुल नहीं है। वचनों से ख्याल गया, उधर विष्णु से ख्याल गया है, वचन से हुई नहीं है। आपको चेष्टा विष्णु से वचन से हुई है, वचन से पैदा हुई तो फिर उस समय वचन नहीं था, आप कैसे रही?
वचन से नहीं हुई है, वचन से उधर ख्याल गया आपका, ख्याल गया तो आपकी खुद की है वो तो, बेचारे वचन की है खुद की है। तो आप बताओ ईमानदारी से कि मेरे वचन की है कि आपका खुद की है? वचन से तो वो बाधा आती है महाराज, उसको दादा की ये बाधा है, ये बाधा आती है बस हाँ, और बाधा ही हटी नहीं है। आपका अपने स्वरूप की तरफ केवल दृष्टि हुई है, बाधा थी नहीं, बाधा है ही नहीं। उस तरफ से विमुखता थी, वो विमुखता हटी है। बोलो बाधा आती है विमुखता आती है? बिल्कुल बोले, बिल्कुल है। सज्जनों आप कृपा कर देखो, बहुत सुगम, ऐसा सुगम काम कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। तो अपने आप को स्वरूप है। तो गीता में सम दुख सुख स्वस्थ समदोषास्मकांचन, एक सम होते सम तुम योग उच्चते, स्वतः योग प्राप्त है स्वाभाविक सबको, जिसमें मनुष्य इसको ख्याल कर सकता है, पशु पक्षी ख्याल कर नहीं सकते। उपराम तो सब वृक्ष आदि के सब है, मात्र वो है। आपने कहा आत्मनिवात ना तुष्ट से बढ़कर बात मिली है संतों से। हाँ, वो कौन सी बात? परमात्मा बढ़कर बातों में मिली है। मैं बताऊं, मैं तो मेरे कहने की शौक है, आप थोड़ी बंद कर देते हो, श्वास ठीक नहीं है, मैं क्या कहूँ, परवश हूँ, पराधीन हूँ, मेरी दस्ती नहीं है, ये बात बैठती नहीं है, बाधा है, विघ्न है, बहुत बड़ा भारी बाधा है। क्या करूँ बताओ, पसंद हूँ मैं। अरे ये बात बिल्कुल ऐसी ऐसी है, ऐसी कितने निरोग रहने से कुछ दिन और जिएंगे, फायदा क्या जीने का। जब मेरी बात दूसरे को नहीं मिलती तो मर गया मैं, तो जीता कहाँ रहा, जीता वो मर गया। रुपया अगर आपके काम नहीं आवे तो आपका रुपया है, बिल्कुल गलती है। ये रुपया बड़ा है कि खर्चा बड़ा है? अब कहते रुपये भजन खर्च करें, ऊंची बात पकड़ेंगे, ऊंची सूझ नहीं पकड़ेंगे। रुपया है, उस रुपया में खर्च बढ़िया है कि संग्रह बढ़िया है? आपके काम रुपया खर्च आता है कि रुपया काम आता है? दूसरे के काम आपका रुपया आवेगा कि आपका खर्च आवेगा? आप बताओ, निष्पक्ष और बताओ। ऐसे ही आपके तरफ आपकी वृत्ति बहुत काम आवेगी, आपकी तरफ दृष्टि आत्मने अथो मई, ये है कि नहीं बड़ी गल? यदि आत्मा न पुनर्मोहम एवं यासिष्मान होगा, दृष्टि आत्मने अथो मई, आप पढ़ कर रहे उससे आत्मने तो आत्मा नहीं है, अथो मई। आपकी जो सत्ता है उससे बढ़कर व्यापक सत्ता है कि नहीं? कोई पूछो आप में से, सबके समझ में आने बात है। जब आपने सत्ता में भी आनंद है, जो आपकी सत्ता जो सामान्य सत्ता परमात्मा की है उसमें जाओ तो कितना आनंद है, उसमें बहुत बड़ा आनंद है, और उसमें बिल्कुल स्वतंत्रता है। अब कहाँ तक कहूँ मैं, कहूँ अंत में शुद्ध वर्षा न हो, आपसे किसी वेश का है, किसी देश का है, किसी संप्रदाय का है, कैसे ही है, उसे लेकिन बड़ी सुगम सीधी बात है। ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, और चाहे यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, कोई क्यों हो, कोई हो, किसी देश में हो, किसी देश में हो, किसी संप्रदाय में हो, सबके लिए है एकदम अपना आप का स्वरूप है। भगवान के मैं वांसो जीव लोग जीव भूत सनातना, तो आपके अंश में आपको है, जिसका अंश है उसी योग तक तो कितनी विलक्षण होगी।
एकदम विलक्षण बात है। और सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। कभी भी अपना अभाव किसी ने देखा है? इतने कुछ बताओ, कोई बताओ कि हमने अपने अभाव को देखा है? संभव ही नहीं है। गीता में क्या है? समदुख सुख है स्वस्थ समदोष्टास कांचन, ऐसा में वो समत्व में योग उच्चते तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य नंदा मान अपमान तुल्य। क्यों कि ये सब आगंतुक है। मान अपमान है, सब सुख है, दुख है, संयोग है, वियोग है, अस्थि है, परिस्थिति आने जाने वाली है, स्वयं मान जाना रहने वाला है, स्वयं से रहने वाली वो जिसका अंश स्वयं हो वो अंश तो है ही। अंशी का भाव था कभी? बोलो, कोई बोलो। बहुत सुगम, बड़ी सीधी, बड़ी सरल, आपको नित्य प्राप्त ठोस वस्तु है। उसमें थोड़ी पहले का संस्कार है संसार का, वे संस्कार कभी आ जाता है तो उसमें भूली पड़ जाती है, दिखता है तो भूली नहीं पड़ती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो चला जाएगा, ठहरेगा नहीं, ठहर सकता ही नहीं, उसमें ताकत नहीं। असत वस्तु है, असत वस्तु कैसे ठहर सकती है? सत का अभाव कैसे हो सकता है? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत का भाव नहीं और सत का अभाव नहीं, हो नहीं सकता। कोई तर्क करो इसमें, एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। आनंद मस्ती आवा भीतर से जैसे शीतल ज्वर होता है तो भीतर से सी ऊपर कंबल उठाओ तो रोंगटा खड़ा है, सी लगे, क्यों? भीतर से पैदा हुआ है। गर्म गर्म पानी पी रहे तो शांति आएगी, ऊपर कपड़ा उड़े ऊपर से ऐसा शांति। रुपया ले आओ, उसे चीज मिल जाओ, उसे मान हो जाओ, उसे बढ़ाई हो जाओ, कुछ नहीं होगा भाई, इससे कुछ नहीं। जगन पास बहुत रुपया है, उन्हें जाकर पूछ लो, मिल लो, बैंक से निकाल लो, नहीं होगा शांति। और कुछ नहीं, एक कोड़ी पास में नहीं है। ये साधन और साध्य है ना, उससे बड़ी सी मैंने देखी, रात की अभी की बात देखा, उसमें देखा कि धन से सुख हो जाता है तो धनी गरीब होते हैं जो जीवन मुक्त संतों के पास जाते हैं कि संतों के उसी धनी के पास जाते हैं? बताओ। शांति के लिए कोई संत विरक्त त्यागी धनी के पास जाता है क्या? बताओ भाई। और धनी आदमी संत महात्माओं का विरक्तों के त्यागियों के पास जाते हैं कि नहीं शांति के लिए? तो शांति कहाँ है बताओ? साधन साथी में देखा, पुस्तक उठा मेरी पंक्ति कैसी है, साथी देखिए आई है कि नहीं ये बात? मैंने देखी है, मैंने पढ़ी है। ये शांति मिटने वाली है ही नहीं, और संयोग से होने वाली शांति रहती नहीं, टिकने वाली होगी नहीं, हो सकती नहीं। वो नाशवान वस्तु है, उत्पत्ति और विनाश वाली है, संयोग और वियोग होने वाला है। इसका संयोग नहीं होता, वियोग नहीं होता तो योग है, ये तो नित्य योग है। नित्य योग मानो नित्य प्राप्त है वस्तु है। तो अब किसी बात से आपके लक्ष्य हुआ, मैं समझ नहीं पाया ठीक तरह से, अगर वो बात है तो वही बात समझाओ, उसी तरह से कहो। ये मेरे को तरीका आता नहीं है कि किस तरीके से कहे। तो बात है ऐसी, बहुत आनंद हो सकता है, मस्ती रह सकती है, कभी दुख आ ही नहीं सकता मेरी। वो तो स्वतः सिद्ध है, अब दुख कैसे आएगा? आने जाने वाले आएगा, अभी आएगा तो चला जाएगा, टिक सकता ही नहीं। संयोगा वियोगांता,
मरणांत जीवितम उगे सो याद में फूलिया सो कुमलाए श्रीया देवल ढह पड़े चाहे सो मर जाए, ये तो मरेगा, ये सब मरने वाला है दुख है। और वो आनंद टिकने वाला ठहरने वाला कभी नष्ट होने वाला है नहीं, उसमें किसी समय में कमी आ ही नहीं सकती। संसार के संयोग की कोई बात हुई थी, वो कोई याद आ गई होगा, इस वजह से भूल हो गई होगा, ऊपर कोई बात उसी वृत्ति चली गई। वृत्ति भले चले जाओ, आपका ये नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? वृत्ति के होने से क्या हो जाएगा? ये वृत्ति से अतीत तत्व है, वृत्ति जिसमें प्रकाशित होती है, वृत्ति आगंतुक है, ये नित्य रहने वाली चीज है। बताओ आप लोग कोई शंका करो इसमें, शंका है ही नहीं, शंका की गुंजाइश नहीं है। ठोस पक्की सिद्धांत की एकदम बात है। आत्मनीय आत्मना तो प्रज्ञ समूचे से ये तो आत्म 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 कार्य न विद्यते नहीं कृते न अकृते न से व्यापाश्रय न मे पासासी कर्तव्यम श्लोकेषु नान्वाप सभ्यम। गीता दर्पण बात लिखी है, जहाँ परमात्मा तत्व और ज्ञानी मुक्ति की एकता करी ऐसा प्रकरण है। पहले टीकम दिया था 14वें अध्याय में, मम साधारण मांग से ईश्वर दिया था, वो दर्पण में दिया हुआ है, तो आप देखो एकदम ठीक बात है। एकदम सत्य बात है, ही सोचा है, इसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता। अगर उत्पन्न नहीं हुई है ये बात, आप भी विचार करो, मेरे कहने से हुआ क्या ये, मेरे बचने से हुआ है क्या? आपने क्या कि तुम्हारे कहने से हुआ, कहने से नहीं, आप उधर ख्याल करते उस ख्याल से हुआ है। वो ख्याल करने में सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी योग्य है, कोई अयोग्य नहीं है, सभी पात्र है, कोई अपात्र नहीं है। इसमें कोई अपात्र नहीं है। अंतर्गण शुद्ध होगा, अंतर्गण है ही नहीं, वो चलता ही नहीं, बेचारा शुद्ध हुआ, शुद्ध मतलब क्या है? टट्टी शुद्ध हो गई, सब पेशाब शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया तो त्यागना है, तो पट्टे पटा कर देना है, जो है सब मालिक पदार्थ को त्याग कर टट्टी है, शुद्ध अशुद्ध क्या हुआ है? अच्छा बढ़िया पेटे क्या हुआ है? अच्छा इसी मैंने इसी बात कही है, शंका करो। और टट्टी में क्या बढ़िया घटिया टट्टी है? उसने कहा सत्य था कि जो बात सुनी है तो उससे एक वृत्ति बनी है, वृत्ति जनित प्रसन्नता हुई है यार। नहीं, वृत्ति जनी है, वृत्ति लक्ष्य की तरफ गई है, वह है। आप उनको अनुभव न हो तो भी है, अनुभव हो तो भी है, वो तो है। और वो ठीक उधर ध्यान दो, हो जाएगा। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि आप ध्यान में नहीं भी दोगा नहीं तो ये पिंड छोड़ेगी नहीं आपका, नहीं दो तो कुछ दिन लगेगा, आपसे आप प्रकट हो जाएगा, आपसे आप होगा ही, वह तो आएगा और जाएगा नहीं थी, कभी जा नहीं सकती कभी। जैसे रुपया पड़या पड़या ब्याज बढ़े है ना, ऐसे आप वृत्ति पड़ी पड़ी बिना जाने आपसे आप स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, सच्चाई आपसे आप ही। वो तत्व है ना, तत्व की तरफ वो तो नित्य है, निर्विकार है। ये दृष्टि है कि नहीं?